नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंग, धान, सोयाबीन, जीरा, कपास और रागी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार साहिल गोयल से भी भाव पर चर्चा होगी, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सुर्खियों के साथ। राजकोट मंडी में 500 रुपए टूटा मूंग का भाव। जोधपुर मंडी में 7,150 रुपए पर हुआ कारोबार। दाहोद और शिमोगा मंडी में स्थिर भाव पर हुई धान की खरीद। लखीमपुर मंडी में 40 रुपए चमके भाव। और सोयाबीन की पैदावार में बढ़त का अनुमान। 151,32,000 टन उपज की उम्मीद। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मूंग से। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को मूंग की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की अगर हम बात करें तो कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे हैं। साथ ही कुछ मंडियों में भाव में नरमी का रुख भी रहा है। मूंग के कारोबार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। मूंग की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य है। भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 15 मार्च को मूंग का भाव था 8,250 रुपए। 17 मार्च को इसके सौदों में 500 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद मूंग की कीमत 7,750 रुपए पर आ गई। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 15 और 17 मार्च को मूंग का भाव 10,000 रुपए पर बना रहा। वहीं केरल की पालक्कड़ मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 15 मार्च को मूंग का भाव रहा 11,100 रुपए, जो कि 17 मार्च को भी बिना किसी फेरबदल के 11,100 रुपए पर टिका रहा। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में 17 मार्च को मूंग का कारोबार 7,150 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की खरीफ पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2024-25 के दौरान मूंग की खरीफ पैदावार 13,83,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 11,54,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ मूंग की उपज में तकरीबन 2,29,000 टन का इजाफा हो सकता है। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान आज 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल का। साहिल जी, मौजूदा हालात को देखते हुए मूंग के बारे में क्या संभावना नजर आ रही है, इस बारे में जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए अगर मूंग के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते तो हम देखते हैं कि ज्यादातर मंडियों के अंदर स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन घरेलू मांग में कुछ भी ज्यादा फेरबदल नहीं होने के कारण भावों के अंदर हमें स्थिरता का ही माहौल देखने को मिला है। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा इसका एमएसपी बढ़ाया गया है, जिसके कारण ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि भावों को निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन बाजारों के अंदर आंशिक तेजी और मंदी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। फिलहाल अगर मैं करंट चालू सीजन की भी बात करता हूं तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ज्यादातर मंडियों के अंदर स्थिरता के साथ या आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, और ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन मूंग के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। हालांकि ज्यादातर आसार अभी स्थिरता के साथ ही कारोबार होने के दिखाई दे रहे हैं। फिर भी अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 30 से 40 रुपए क्विंटल तक की एक आंशिक तेजी की उम्मीद की जा रही है। और अगर बाजार मांग में थोड़ा बहुत भी सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 60 से 70 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहें हमारे साथ। आगे भी आपसे अन्य कृषि जिन्सों पर हम जानकारी लेंगे, लेकिन अब मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे। और हफ्ते के पहले दिन, कारोबारी दिन यानी सोमवार को मंडियों में धान की आवक सामान्य रही है। वहीं ज्यादातर मंडियों में इसके सौदे बिना किसी बदलाव के साथ हुए हैं। धान के बाजार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। इन दिनों मंडियों में धान की आवक सामान्य है।
भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में धान के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 15 मार्च को धान का भाव रहा 1900 रुपए। 17 मार्च को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और धान की कीमत 1900 रुपए पर बनी रही। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ दोनों दिन यानी 15 और 17 मार्च को धान का भाव 2350 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान धान के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 15 मार्च को धान के सौदे 2180 रुपए पर हुए। 17 मार्च को यहाँ इसका भाव 40 रुपए उछलकर 2220 रुपए पर पहुँच गया। वहीं राज्य की बदायूं मंडी में 17 मार्च को धान का भाव 2150 रुपए रहा, जबकि धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की तखतपुर मंडी में धान का कारोबार 1900 रुपए पर हुआ। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की खरीफ पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में खरीफ धान की उपज साल 2024-25 के दौरान 1206,79,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो साल 2023-24 के 1132,59,000 टन की तुलना में वृद्धि को दर्शाता है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। साहिल जी, धान के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों में आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है और पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष उत्पादन क्षमता में भी सुधार देखने को मिला है। हालांकि घरेलू मांग में कुछ ज्यादा फेरबदल देखने को नहीं मिला है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग आधा से 1% तक सुधार हमें देखने को मिला है। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष के मुकाबले एक आंशिक ही सुधार हमें देखने को मिला है। करंट चालू सीजन में लगभग 2 से 3% तक मांग में बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है और केंद्र सरकार के सपोर्ट के कारण भी ऐसा लग रहा है कि निचले स्तरों से भावों को यहाँ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, इसलिए किसान भाई बहन जो है धान के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, आपने बताया धान के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। इसके अलावा और क्या कुछ सलाह आप किसान भाई बहनों के लिए देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन धान के अंदर एक तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 40 से 70 रुपए क्विंटल तक की एक तेजी की उम्मीद लग रही है और अगर बाजार भाव यहां पे स्थिर रहते हैं और मांग में थोड़ा बहुत भी फेरबदल होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 120 से 150 रुपए क्विंटल के बीच में जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। लेकिन मंडी खबर में अब हम फिलहाल बात करेंगे गेहूं की। गुजरात की दाहोद मंडी में गेहूं का भाव रहा है 2650 रुपए। वहीं हम आगे बढ़ें और कर्नाटक की शिमोगा मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा है 4050 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा है 2472 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में भाव रहा है गेहूं का 2850 रुपए। और ये भाव जो आप देखते हैं ये हम आपको आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं। और फिलहाल मंडी खबर में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सोयाबीन की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहिए मंडी खबर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी भाव आनी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के इस हिस्से में अब हम जानेंगे जीरे के बारे में, लेकिन पहले हम बात करेंगे सोयाबीन की। मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की जो आवक है वो सामान्य देखने को मिल रही है। और बात अगर हम हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का भाव रहा है 3975 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं आगे बढ़े और मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की बात करें तो यहाँ सोयाबीन की खरीद 4070 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई है,
जबकि महाराष्ट्र की गंगाखेड़ मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। हम आपको बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से 10 मार्च को साल 2024-25 के कृषि फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 151,32,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 130,62,000 टन रही थी। और सोयाबीन पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। साहिल जी, सोयाबीन के भाव की आगे क्या स्थिति रह सकती है, इस बारे में जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज्यादातर मंडियों के अंदर मजबूती के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है, जिसके कारण इसके भावों को निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। इससे किसानों को बाजारों के अंदर फसल बेचने में आसानी भी हुई है और ये सरकार के द्वारा एक काफी ज्यादा सकारात्मक कदम कहा जा सकता है। जहां तक इसके फंडामेंटल्स की बात है तो हम देख रहे हैं कि इसकी जो पैदावार है इसमें बढ़त की उम्मीद जताई जा रही है और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि हमें देखने को मिली है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को सोयाबीन के अंदर तेजी में बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, इसके अलावा भी और कुछ सलाह आप किसान भाइयों के लिए देना चाहेंगे साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन सोयाबीन के अंदर तेजी में बने रह सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं 6 से 8 महीने का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 300 रुपए क्विंटल के बीच में जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे और कृषि जिन्सों पर, लेकिन अब मंडी खबर में हम आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे अरहर के भाव की। गुजरात की दाहोद मंडी में अरहर का भाव रहा है 5,550 रुपए। वहीं राज्य की राजकोट मंडी में भाव रहा है अरहर का 6,750 रुपए। वहीं केरल की पालक्कड़ मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा है 12,200 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में रहा है अरहर का भाव 9,900 रुपए। ये भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखते हैं, जो हम लगातार आपको बताते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और अब बात कर लेते हैं हम सेब की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा है 9,000 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा है 8,000 रुपए और राजस्थान की जोधपुर मंडी में सेब का भाव रहा है 7,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ सेब का जो भाव रहा है वो रहा है 8,000 रुपए। अब आगे मंडी खबर में हम बात करेंगे जीरे की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य है और अगर हम भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की धोराजी मंडी में जीरे का भाव रहा है 17,905 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गुजरात की ही राजकोट मंडी में भाव रहा है 19,000 रुपए प्रति क्विंटल। और राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो इस दौरान जीरे के सौदे यहां पर 19,420 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। वहीं विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है और भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन कुल मसालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात जीरे के निर्यात की करें तो भारत ने साल 2022-23 के दौरान 1,86,509 टन का जीरा निर्यात किया है, जबकि साल 2023-24 के दौरान जीरे का निर्यात 1,65,000 टन के पार पहुंच गया है। और जीरे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल। साहिल जी, आगे किस ओर जाते दिखाई दे रहे हैं जीरे के भाव, इस बारे में जानकारी दें।
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम भारतीय जीरे की बात करते हैं तो भारतीय जीरे की घरेलू में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी माँग बनी रहती है। हम देख भी रहे हैं कि पिछले 3 से 4 सालों के दौरान घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय माँग के अंदर काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हमें देखने को मिली है। इसकी अगर हम फंडामेंटल्स पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन साल दर साल इसकी माँग के अंदर लगभग 2 से 4% तक की वृद्धि हमें देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो निर्यात माँग है उसमें भी हम देख रहे हैं कि पिछले 3 से 5 सालों के ये उच्चतम स्तर पर आती हुई दिखाई दे रही है। कई अरब कंट्रीज ऐसी है जहां पे भारतीय जीरे को अच्छा खासा पसंद भी किया जाता है और वहां पे इसकी जो मांग है 12 महीने बरकरार रहती है। इन सभी फंडामेंटल्स को देखते हुए किसान भाई बहनों को जीरे के अंदर तेजी में बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि जीरे के अंदर तेजी में बने रहने की संभावना है, इसके अलावा भी और कुछ ऐसी सलाह है जो आप हमारे किसान भाइयों के लिए देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन जीरे के अंदर तेजी में बने रह सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 300 से 350 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 500 रुपए क्विंटल तक भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहें हमारे साथ। आगे भी आपसे हम कृषि जिंसों पर जानकारी लेंगे, लेकिन मंडी खबर में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कपास का हाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मंडी खबर लगातार जारी है। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और अब बात करेंगे हम बुलेटिन में कपास की। इन दिनों कपास की आवक सामान्य देखने को मिल रही है और एग मार्केट के मुताबिक हम बात करें अगर आंकड़ों की तो गुजरात की ध्रोल मंडी में कपास का भाव रहा है 6,570 रुपए प्रति क्विंटल। ये ध्रोल मंडी के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा है 7,250 रुपए प्रति क्विंटल और राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में कपास 7,300 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी है। हम आपको बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के प्रमुख कृषि फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार में इस साल कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ कपास की पैदावार 294,25,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ कपास की उपज 325,22,000 गांठ थी। और ज्यादा जानकारी लेंगे कपास पर। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, आने वाले दिनों में कपास के जो भाव है वो आगे किस ओर जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कपास के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते तो हम बाजारों के अंदर मिले जुले रुख देखने को मिल रहे हैं। कुछ मंडियों के अंदर हमें बिकवाली ही हावी होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक इसकी पैदावार की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले पैदावार में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन घरेलू मांग में थोड़ी बहुत गिरावट होने के कारण हमें बाजारों के अंदर मुनाफा वसूली या स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। करंट चालू सीजन में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इसकी घरेलू मांग में सुधार देखने को मिलेगा और 2 से 3% तक मांग में वृद्धि हो सकती है। जहां तक निर्यात मांग की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले निर्यात मांग में आंशिक सुधार देखने को मिला है और आगे भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि निर्यात मांग में भी 1 से 2% तक की वृद्धि आ सकती है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को कपास के अंदर एक आंशिक तेजी की सलाह रहेगी। बिल्कुल, आपने जैसा कि बताया आंशिक सलाह तेजी रहेगी इसमें आप देना चाहेंगे किसान भाइयों के लिए और मांग में भी वृद्धि हो सकती है कपास की। तो ऐसे में किसान भाइयों के लिए आप और क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे?
बिल्कुल किसान भाई बहन कपास के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 300 रुपए तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 500 रुपए तक जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आगे जानकारी आपसे हम जरूर लेंगे, लेकिन अब मंडी खबर में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब हम अनार की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अनार का भाव रहा है 7,500 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा है अनार का 8,500 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में 13,500 रुपए रहा है अनार का भाव और उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में भाव रहा है अनार का 7,525 रुपए। ये भाव जो आप देखते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखाते हैं, जो लगातार हम आपको बताते भी हैं। अब बात करेंगे हम गोभी की। गुजरात की पोरबंदर में गोभी का भाव रहा है 1,250 रुपए। ये गोभी के भाव आप देख रहे हैं और पोरबंदर के भाव हमने आपको बताया भी फिलहाल पोरबंदर मंडी के। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की, तो यहाँ भाव रहा है गोभी का 800 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा है 1,700 रुपए और उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में गोभी बिकी है 1,350 रुपए पर। और अब आखिर में बात करेंगे हम रागी की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की जो आवक है वो खासी सुस्त बनी हुई है। सोमवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची है। इसके हाजिर भाव को अगर हम देखें तो एग मार्केट के मुताबिक कर्नाटक की शिमोगा मंडी में रागी का भाव रहा है 4,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं बात अगर हम पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ रागी की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है और कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में खरीफ रागी की पैदावार 16,92,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ रागी की उपज 16,70,000 टन हुई थी। हम आपको ये भी बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी और इन 14 खरीफ फसलों में खरीफ रागी भी शामिल है। खरीफ रागी का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 3,846 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 444 रुपए बढ़ाकर 4,290 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल का। साहिल जी, रागी का अगर हम बाजार भाव जाने तो आगे कैसा रह सकता है, इस बारे में बताएं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम रागी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिल रहे हैं। मंडियों के अंदर आवक पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक इसके फंडामेंटल्स की बात है तो रागी के फंडामेंटल पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात हम इसकी घरेलू मांग पे नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग ये 2 से 3% तक हमें सुधरती हुई दिखाई दे रही है। निर्यात मांग में पिछले वर्ष की तुलना में आंशिक सुधार देखने को मिला है। और जहां तक इसकी पैदावार की बात है तो पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें इस वर्ष अच्छी गुणवत्ता की फसल भी देखने को मिली है। अच्छी गुणवत्ता की फसल होने के कारण निचले स्तरों से भावों को भी जो है लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा भी लगातार इसके सेलिंग पे ध्यान दिए जाने के कारण इसके भावों में जो है अच्छा खासा हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है और किसानों को भी बाजारों के अंदर फसल बेचने में अच्छी खासी मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को रागी के अंदर तेजी में बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, और इसके अलावा आप कुछ सलाह देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों के लिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन रागी के अंदर तेजी में बने रहें, ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 170 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं 6 से 8 महीने तक का इंतजार कर सकते हैं तो इसमें जो तेजी है बढ़कर जो है 250 से 300 रुपए क्विंटल तक भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, अब हम आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और अब हम बात करेंगे मूली के भाव की। हरियाणा की शाहबाद मंडी में मूली का भाव रहा है 500 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भाव रहा है 2,750 रुपए। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में मूली का भाव रहा है 1,500 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा है 800 रुपए। और ये जो भाव आप देखते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको बताते हैं। और चलिए जाते जाते जानते हैं आज की मंडी खबर प्रोग्राम में हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की क्या कुछ खास सलाह है।
जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को जीरे के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। जीरे के जो फंडामेंटल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। पिछले 3 से 5 साल का भी अगर हम डाटा देखते हैं तो घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जीरे की मांग जो है लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। निर्यात मांग तो अपने 5 साल के उच्चतम स्तर पर आती हुई दिखाई दे रही है। इसकी जो मौसमी मांग है उसमें भी लगभग 3 से 5% तक की वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि किसान जीरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और आने वाले समय में ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। बिल्कुल साहिल जी, तमाम जानकारी हमें देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज की मंडी खबर प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद ज़रूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आपको उसको स्कैन करना है। आप देख सकते हैं, इस QR कोड को स्कैन कीजिए और DD किसान के YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।